गाना गाने की? तू जानता भी है ये किसकी शादी है? मैंने उसे पूरे 20 लाख रुपए दिए थे, ऐन वक्त पर वो क्यों नहीं आ रहा? आज मेरी बेटी की शादी है, अगर गायक नहीं आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तूने गाना गा दिया और सबको चुप करा दिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। शहर की सबसे बड़ी शादी थी। नाम ऐसा कि सुनते ही लोग सीधा खड़े हो जाएं, राघव सिंघानिया। करोड़ों का कारोबार, अखबारों में फोटो, और आज उसकी बेटी की शादी। 5 सितारा रिसॉर्ट रोशनी से नहाया हुआ था। झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। हर टेबल पर गोल्डन प्लेट्स, विदेशी फूलों की खुशबू, लाइव कुकिंग काउंटर और बीच में विशाल स्टेज। पीछे एलईडी स्क्रीन पर दुल्हन दूल्हे की स्लो मोशन क्लिप्स चल रही थीं। लेकिन उस सारी चमक के बीच एक चीज गायब थी, आवाज। जिस मशहूर गायक को राघव सिंघानिया ने करोड़ों देकर बुक किया था, वह ऐन वक्त पर नहीं आया। न कॉल उठी, न मैनेजर मिला, सिर्फ एक ठंडा सा मैसेज, सॉरी कुडंट मेक इट। राघव का चेहरा तमतमा रहा था। मैंने पूरा पैसा दिया था, वह दांत पीसते हुए बोला। पूरा? इवेंट मैनेजर पसीने में डूबा खड़ा था। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? राघव गरजा। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। इतनी बड़ी शादी और गायक गायब? अरे, सिंघानिया का फंक्शन भी फेल हो सकता है। स्टेज खाली था, लाइट्स जल रही थीं, माइक तैयार था, पर कोई गाने वाला नहीं। उसी हॉल के एक कोने में खाने की कतार के पास एक लड़का चुपचाप खड़ा था। उम्र करीब 15 साल। फटा हुआ कुर्ता, रंग उड़ा हुआ पायजामा, चप्पल की एक पट्टी टूटी हुई जिसे उसने धागे से बांध रखा था। वह मेहमान नहीं था, वह स्टाफ भी नहीं था। असल में किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया था। वह बस खाना खा रहा था, धीरे धीरे, जैसे डर हो कि कोई देख न ले। उसका नाम था आरव। प्लेट में साधारण दाल चावल थे, लेकिन उसके लिए वह किसी दावत से कम नहीं थे। 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया था। आरव के कानों में शोर नहीं जा रहा था। वह शोर नहीं, खालीपन सुन रहा था। स्टेज का खालीपन, माइक की चुप्पी। उसने आसपास लोगों की बातें सुनी। गायक नहीं आया, इतना पैसा डूब गया। अब बेटी की शादी याद रखी जाएगी, शर्म के लिए। आरव ने खाना खाते खाते सिर उठाया। उसकी नजर स्टेज पर टिक गई। उसने ऐसा स्टेज पहले भी देखा था, टीवी पर, मोबाइल दुकानों के बाहर लगे स्क्रीन पर, कभी कभी मंदिर के भजन कार्यक्रम में। उसके गले में हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई सुर अंदर से धक्का दे रहा हो। उसकी मां कहा करती थी, तू जब गाता है ना, तो लगता है भूख भी चुप हो जाती है। आरव ने प्लेट नीचे रख दी, हाथ कपड़े से पोंछे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था, वह फटा कपड़ा पहने है, वह इस जगह का नहीं है, वह करोड़पति के सामने खड़ा होने लायक नहीं है। लेकिन वह यह भी जानता था, वह गा सकता है। अचानक उसने खुद को चलते हुए पाया। एक कदम, फिर दूसरा। लोगों के बीच से गुजरता हुआ वह सीधे राघव सिंघानिया के सामने आकर रुक गया। राघव किसी पर चिल्ला रहा था। तभी एक धीमी लेकिन साफ आवाज बीच में आई, साहब, अगर आप चाहें तो मैं गा दूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राघव ने गुस्से में मुड़कर देखा। सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, फटे कपड़े, झुकी आंखें, लेकिन आवाज में अजीब सा भरोसा। राघव हंसा, कड़वा, तेज हंसी। तू? यह शादी है, कोई सड़क का तमाशा नहीं। आरव ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखें सीधे मिलीं, और फिर वह बोला, अगर मैं गा दिया और आपको पसंद आया? उसने एक सांस ली। तो आप कहेंगे क्या? राघव की आंखों में चिंगारी सी चमकी। वह बोला, अगर तू सच में गा दिया और मेरा मान बचा लिया। राघव ने उंगली उठाई, तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। हॉल में जैसे सांस रुक गई। आरव ने पहली बार मुस्कुराया। पूरा हॉल जैसे पत्थर का हो गया था। कोई बोला नहीं, कोई हंसा नहीं, सिर्फ एक वाक्य हवा में अटका था, मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। कुछ लोगों को लगा उन्होंने गलत सुन लिया। कुछ ने सोचा, यह बस एक अमीर आदमी का गुस्सा है। और कुछ को यकीन हो गया कि यह रात अब किसी न किसी वजह से याद रखी जाएगी। आरव कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। उसके कानों में शोर नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी। धक धक धक। 10 करोड़, इतना पैसा उसने कभी गिना नहीं था। उसने तो 100 का नोट भी उधार में देखा था। लेकिन वह पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था, वह सोच रहा था मौका। राघव सिंघानिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या नाम है तेरा? आरव, लड़के ने धीरे से कहा। कहां से आया है? यहीं पास की झुग्गी से साहब। किसी को खांसी आ गई, किसी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। एक रिश्तेदार फुसफुसाया, भाई ये क्या मजाक चल रहा है? इवेंट मैनेजर आगे बढ़ा, सर रहने दीजिए, ये बच्चा है, भीड़ और नाराज हो जाएगी। राघव ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसकी नजर अब आरव से नहीं हट रही थी।
सुन, राघव ने कहा, अगर तू फेल हुआ ना तो लोग कहेंगे सिंघानिया ने अपनी बेटी की शादी सर्कस। और इसी तरह ये लोग उस बच्चे को बहुत कमतर समझने लगे और ये नहीं समझ रहे थे कि ऐसा क्या इसमें टैलेंट है। पर आगे देखिए, जब वो टैलेंट दिखाता है तो सबके आंखें कान हो जाते हैं। बना दी। आरव ने सिर हिलाया। समझता हूं साहब, डरेगा नहीं। आरव ने हल्की सी सांस ली। डर तो लगता है लेकिन गाने से कम। पहली बार राघव की भौहें थोड़ी ढीली पड़ी। एक बुजुर्ग मेहमान बोला, अरे छोड़िए, बच्चे का दिल टूट जाएगा। पीछे से किसी ने ताना मारा, झुग्गी का लड़का और 10 करोड़। वाह! आरव की उंगलियां मुट्ठी में भींच गईं। उसे ये बातें नई नहीं लगीं। स्कूल छोड़ा था तो यही सुना था, रेलवे स्टेशन पर गाता था तो यही। लेकिन आज आज पीछे हटने का मतलब सिर्फ उसका नहीं था। आज एक शादी दांव पर थी। क्या गाएगा? डीजे ने ऊपर से पूछा। आरव ने स्टेज की तरफ देखा। माइक चमक रहा था। लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही थीं। वही गाना, उसने कहा, जो आज गायक को गाना था। हॉल में हलचल हुई। अरे, वह तो बहुत मुश्किल गाना है। उसमें सुर पकड़ना आसान नहीं। राघव ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तू वही गाएगा तभी बात बनेगी। आरव ने बिना रुके कहा, ठीक है। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तूने गा दिया। और लोग 1 मिनट भी चुप होकर सुनते रहे। वह रुका, फिर साफ कहा, तो 10 करोड़ सिर्फ बात नहीं होगी। आरव ने पहली बार सिर झुकाकर हाथ जोड़ दिए। पैसे नहीं चाहिए साहब। पूरा हॉल चौंक गया। तो क्या चाहिए? आरव ने माइक की तरफ देखते हुए कहा, बस एक मौका। राघव ने गहरी सांस ली, फिर स्टेज की तरफ इशारा किया, जा, आज देख लेते हैं आवाज कपड़ों से बड़ी होती है या नहीं। आरव ने पहला कदम स्टेज पर रखा और उसी पल किसी को नहीं पता था कि यह लड़का अब नीचे नहीं। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। और ये हमारी जो दूसरी कहानी है वो यहाँ पर दी गई है, ये देखिए थोड़ा।